हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वर्सेस फन टेक। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से एक ऐसे महल के बारे में बात करेंगे जिसको शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस महल की बात कर रहे हैं। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। ताजमहल भारत का एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अतः आपको इसके विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। ताजमहल भारत का सबसे प्राचीन स्मारक है। यह प्राचीन स्मारक होने के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय और ऐतिहासिक स्मारक भी है। भारत में बहुत से विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं क्योंकि भारत में बहुत से घूमने के पर्यटक स्थल हैं, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, सूर्य मंदिर आदि। इसके अलावा यहाँ पर हर राज्य में बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी हैं, परंतु भारत की शान बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ताजमहल का है। ताजमहल भारत में आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। यह मकबरा 1632 में मुमताज की याद में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर स्वयं शाहजहां का भी मकबरा बना हुआ है। ताजमहल का निर्माण 1643 में हुआ था, लेकिन और भी कार्य होने के कारण यहाँ पर 10 साल तक और काम चलता रहा। ताजमहल के निर्माण में 1653 में लगभग 32 मिलियन रुपए लग चुके थे। आज उसकी कीमत लगभग 70 बिलियन रुपए तक है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। यह एक मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है और आज ये इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे 2002 में दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया था। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में 1631 में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ, परंतु 5 साल इसके आसपास की जगह को बनाने में लग गए। ताजमहल एक प्रेम की कहानी का प्रतीक है। ताजमहल के अंदर बनी कब्र पूरे परिसर को आकर्षित करती है। यहाँ पर बड़ी चौकोर आकार की संरचना बना रखी है। यहाँ के आधार संरचना के साथ परिसर में बहुत सारे कमरे हैं। यहाँ के हर एक कमरे को बहुत ही बखूबी से सजाया गया है। यहाँ पर दोनों ओर धनुषाकार बालकनी भी है। मुख्य कक्ष में मुमताज और शाहजहां की कब्र बनाई गई है। ताजमहल की बाहर से सजावट और मुगल वास्तुकला ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। यहाँ पर सजावटी पेंट, प्लास्टर, पत्थर की बनाई गई नक्काशियाँ हैं। यहाँ पर बहुत से इस्लामी निषेध के अनुसार सजावटी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक गेट पर लिखा गया है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यह लेख अब्दुल हक नामक एक लेखक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर शाहजहां ने अमृत खां की उपाधि को भी सम्मानित किया है, जो कि चमकदार गुण के लिए एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मीनारे, गेटवे मस्जिद और कुछ हद तक कब्र का सतह का प्रयोग किया गया है। बलुआ पत्थर की इमारतों के गुंबद और वाल्डो को बनाया गया है। मकबरे के नीचे सफ़ेद दीवार का डेड बना हुआ है, जिन्हें फूलों से, बेलों से और बहुत सी चित्रकलाओं से सजाया गया है। ताजमहल के अंदर का भाग बहुत ही पारंपरिक तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर कीमती रचना, कीमती रत्न की गढ़ाई की गई है। यहाँ अंदर का कमरा 8 कोणों का है, जिसमें हर एक चेहरे से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक दरवाज़ा बन रखा है। हालांकि यहाँ पर दक्षिण की दिशा में उद्यान का सामना करने वाले दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ की अंदर की दीवारें 25 मीटर तक ऊंची हैं। अंदर एक गुंबद द्वारा सबसे ऊपर सूरज की आकृति बना रखी है। मुस्लिम परंपरा के अंतर्गत कब्र को विस्तार रूप से सजाया गया है। मुमताज महल की कब्र अंदर के कमरे में मध्य में बनाई गई है, जिसको आयताकार संगमरमर के 1.5 मीटर चौड़े और 2 मीटर लंबे मकबरे से बनाया गया है। दोनों को बहुत ही कीमती पत्थरों से सजाया गया है। मुमताज़ की पहचान और प्रशंसा के लिए यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। शाहजहां की कब्र मुमताज़ की कब्र के दक्षिण की दिशा में बनाई गई है। ये कमरा मुमताज़ की कब्र से बड़ा है, परंतु बहुत ही अच्छी और सुंदर चीज़ों को दर्शाता है। मुख्य आधार के चारों तरफ, चारों कोनों पर बड़ी बड़ी मीनारें देखने को मिल जाती हैं। यह मीनारें 40 मीटर ऊंची हैं। यह मीनारें ताजमहल को 4 चांद लगाने के लिए बनाई गई हैं। यह मीनारें ताजमहल के सामने ही बनाई गई हैं।
प्रत्येक मीनार में 22 छज्जे बने हुए हैं और इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। मीनार के ऊपर लास्ट वाले छज्जे पर एक छतरी भी बनी हुई है। इस छतरी का आकाश कमलाकार और एक कलश की तरह बना हुआ है। मीनार की यह खास बात है कि ये मीनार बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, जैसे कभी गिरने की स्थिति में अगर हो तो वह बाहर की तरफ ही गिरे। चार बाग ताजमहल को घेरा हुआ है। ये 300 किलोमीटर का एक भाग है। यह मुगल बाग कहलाता है। इस बाग में रास्ता थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है। मुगल बाग के बीच में एक तालाब बना हुआ है जिसमें ताजमहल की परछाई दिखती है। यह दृश्य ताजमहल की सुंदरता को और चार चांद लगा देता है। बहुत से स्थानों पर पेड़ों को एक ही लाइन में लगाया गया है। मुख्य द्वार से मकबरे तक फव्वारे लगे हुए हैं। चार बाग आयताकार है और इसके केंद्र में मकबरा बना हुआ है। यमुना नदी भी इस बाग का एक हिस्सा है। इस नदी को स्वर्ग की नदी में गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के बनने के बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा पद से हटा दिया गया था। शाहजहां को आगरा के किले में नज़र बंद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां को उनकी पत्नी के पास में ही दफना दिया गया था। 19वीं सदी के अंदर ताजमहल की हालत काफ़ी ख़राब होने लगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय ताजमहल को अंग्रेजी सैनिकों और सरकारी अधिकारियों द्वारा काफ़ी कष्ट झेलना पड़ा था। यहाँ पर लगी कीमती पत्थर और रत्न खोद खोद कर निकाल लिए गए थे। यहाँ के आखिरी कमरे में एक बड़ा दीपक बनाया गया है जो कि काहिरा में स्थित एक मस्जिद की तरह दिखता है। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली के अंदर बदल दिया है और आज वही हमें देखने को मिलता है। यहाँ के मकबरे पर सुरक्षा कवच बनाए गए थे जिससे जर्मन और बाद में जापानी हमलों से बचा जा सका था। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब भी इसे युद्ध से बचाया गया था। पुरानी कथा के अनुसार शाहजहां चाहता था कि यमुना नदी की उस तरफ एक काला ताजमहल बनाया जाए जिसमें उनकी कब्र बनी हो। ये एक अनुमान था जो प्रथम यूरोपियन ताजमहल घूमने आए पर्यटक ने लिखा था। उसने बताया था कि शाहजहां को अब दस्त कर दिया था। इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनाने की तैयारी करता, आज भी वहाँ पर काले संगमरमर की शिलाएं पड़ी हुई हैं। ये यमुना नदी के दूसरी तरफ मेहताब बाग में है, परंतु 1990 की खुदाई से पता चला कि ये सफ़ेद संगमरमर थी जो कि धीरे धीरे काली पड़ गई। काले संगमरमर के बारे में अधिक कथाएं 2006 में बहुत से इतिहासकारों ने बताई हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने उन कारीगरों को मरवा दिया था जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था, परंतु इसका कोई अंश नहीं मिला। यह भी माना जाता है कि ताजमहल को गिराने के लिए भी योजना बनाई गई थी। देश में भले ही बहुत से स्थान घूमने के लिए हों, परंतु ताजमहल उसके सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल 7 मिलियन से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं और इसकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। भारत में बने इस ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, जो कि भारत के लिए एक सम्मान की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.